उज्जैन। दोस्तों, स्वागत है आपका महादेव की अपनी नगरी में। ये वही शहर है जहाँ महाकाल खुद वास करते हैं। यहाँ के हर मोड़, हर गली, हर चौक पर आपको महादेव के चिन्ह मिल जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर उन्हीं की कहानी कह रहा हो। मंदिर की घंटियों की गूंज और लोगों की भक्ति यहाँ की रूह में बसती है। आज हम चलेंगे इस पवित्र नगरी की तरफ, जहाँ हर कदम पर भक्ति, शांति का एक नया अनुभव छुपा है। तो चलिए शुरू करते हैं सफर महाकाल की नगरी उज्जैन का। तो अब मैं नहा धोकर रेडी हूँ और अब निकल रहा हूँ यहाँ से महाकालेश्वर मंदिर के लिए। यहाँ से बहुत दूर नहीं है, 5 मिनट का दूर है, बता रहे हैं 100-150 मीटर की दूर है यहाँ से। होटल से निकलेंगे, लॉक करेंगे और जाएंगे और दर्शन करेंगे श्री महाकालेश्वर मंदिर। तो ये रूम भी लॉक हो गया है। ये तो हमारा होटल। यहाँ से कुछ ये है बाहर का नजारा। कूल। तो इस प्लान में थोड़ा सा चेंज है। हम निकले थे ओमकालेश्वर के लिए, लेकिन यहाँ पे बात करके पता चला कि वहाँ पर शाम को सबसे ज्यादा मजा है, ज्यादा ठीक है, क्योंकि शाम को वहाँ पे लाइटिंग है, कॉरिडोर है और वो सब है। तो हमने एक यहाँ पर ई रिक्शा बुक किया है, जो हमें आसपास के जो मंदिर हैं, जो शहर से बाहर है, उन मंदिरों का ट्रैक कराएगा, उन मंदिरों में घुमाएगा, उन मंदिरों में लेके जाएंगे भैया हमें। तो हम वहां जा रहे हैं, देखते हैं आगे का क्या प्लान है और देखते हैं सिटी कैसी है। दोस्तों, ई रिक्शा से घूमने का आइडिया सच में बहुत ही अच्छा साबित हुआ। ई रिक्शा की धीमी रफ्तार ने मुझे उज्जैन को और भी करीब से जानने का मौका दिया। यहाँ के हर चौक, हर गली पर या तो पंडाल लगे हुए थे या कोई ना कोई मंदिर था। रास्ते का मजा लेते हुए मैं सबसे पहले पहुंचा राजा भरतरी की गुफा। तो हम आ गए आज के पहले अपने पॉइंट पर, जो है कि भरतरी गुफा। भरतरी गुफा। तो यहाँ से रास्ता शुरू होता है भरतरी गुफा का। ये यहाँ कुछ दुकानें हैं, बढ़िया सुंदर दुकानें हैं, ज्वेलरी वगैरह मिल रही है। और चूंकि मेरा भी पहली बार है तो बहुत ज्यादा मुझे कुछ पता तो है नहीं। देखते हैं, लोगों से पूछते हुए आगे बढ़ते हैं। पर अभी तक रास्ता बहुत सुंदर है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। सो इट वॉज वेरी फनी आउट देयर, क्योंकि पीछे बहुत सारे लंगूर थे, बहुत सारे लंगूर आपस में लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं और बहुत सारे। तो मैंने अपना फोन बंद करके रख दिया, क्योंकि भैया लंगूर और बंदर तो फोन लेके भाग जाते हैं। बट मैं आपको दिखाता हूँ ये जगह सुंदर कितनी ज्यादा है। यहाँ पर खेत है बहुत सुंदर, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये मक्के के खेत है। यहाँ पर ये देखिए कितना सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहा है। और चूंकि मौसम भी ठंडा ही है यहाँ पे। भरतरी गुफा से अभी हम एंटर नहीं किए हैं, उस तरह से बाहर का इलाका है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये रास्ता जा रहा है आगे भरतरी गुफा की तरफ, जहाँ पर बहुत सारी गाय माता यहाँ पर इन लोगों ने पाल के रखी हुई हैं। अगर कोई आएगा यहाँ पर, अगर किसी की इच्छा हो तो वो इन गौ माता को गौदान कर सकता है, खिला सकता है, पिला सकता है। इस सुंदर रास्ते के बाद हमारे सामने थी राजा भरतरी की गुफा। जैसे ही हमने इस जगह में प्रवेश किया, ऐसा लगा जैसे वक्त की घड़ी पलट गई और हम इतिहास में कहीं पीछे चले आए। गुफा का शांत वातावरण एक अद्भुत सा सुकून देता है। और प्रवेश करते ही सबसे पहले दर्शन होते हैं बजरंग बली, जो यहाँ आने वाले हर यात्री का स्वागत करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। गुफा के चारों ओर छोटे बड़े मंदिरों का एक पूरा परिसर है। यहाँ पर कड़कालिका माता का एक प्राचीन मंदिर स्थित है और थोड़ी ही दूर पर एक हवन स्थल बना हुआ है, जहाँ से महज 2 या 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ते ही हमें वीर वैताल की एक प्रतिमा दिखाई देती है, जो इस स्थल को और भी आत्मिक और थोड़ा सा रहस्यमय बना देती है। गुफा के अंदर ही एक प्राचीन शिव मंदिर के कुछ अवशेष भी मिलते हैं, जो इस जगह के इतिहास और महत्व को और भी गहरा बनाते हैं। ये सब मिलकर इस स्थल की सरलता और पवित्रता को और भी बढ़ा देते हैं। भरतरी गुफा में आए हुए थे और यहाँ
एंटर करने के पहले आप लोग को थोड़े से रूल्स हैं जिनको आपको देख लेना चाहिए। वो रूल्स जो आपको पता होने चाहिए। झुक कर प्रवेश करें, एक बार में 50 से ज्यादा व्यक्ति ना जाए। गुफा के छोटे से दरवाजे से प्रवेश करते ही कुछ सीढ़ियां नीचे की ओर जाती हैं। इन सीढ़ियों पर कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो हम समय में बहुत पीछे लौट रहे हों, उसी दौर में जब राजा भर्तरी इसी गुफा में आए होंगे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये गुफा लगभग 1500 से 2000 साल पुरानी हो सकती है। कहानी के अनुसार राजा भर्तरी ने अपना सारा राजपाट अपने छोटे भाई राजा विक्रमादित्य को सौंप दिया था और यहीं इसी गुफा में आकर तपस्या की थी और यहीं उन्होंने वैराग्य ग्रहण किया था। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ बैठकर पूरे 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उस तपस्या के कुछ निशान और अनुभव आज भी इस गुफा की गहरी लाल दीवारों में दिखाई देते हैं और यहाँ के शांत वातावरण में महसूस किए जा सकते हैं। तो ये थी पीछे भर्तरी गुफा। अंदर बहुत छोटी सी जगह थी, बहुत कम जगह थी और लोग बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, इस वजह से अंदर कट करना पड़ा। और अंदर की घुटन भी थी क्योंकि पत्थरों का बना हुआ है, पर बहुत सुंदर एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और अब हम जाते हैं एक और गुफा में, देखते हैं ये कैसी है। इसको और यहाँ से शुरू होती है दूसरी गुफा। दूसरी गुफा में भी वही गहरे लाल पत्थर, वही दीवारों पर पुरानी नक्काशियां और वही प्राचीन चिन्ह जिनसे पता चलता है कि ये गुफा हजारों साल पुरानी है। यहीं इसी गुफा में हमें मिलते हैं उस पुराने शिव मंदिर के कुछ बचे हुए अवशेष और यहाँ से आगे चलकर हमें मिलता है वो प्राचीन शिवलिंग जो बताता है कि महादेव खुद आज भी यहाँ मौजूद है। हाँ, और ये हमने किए 2 गुफाओं के दर्शन, राजा भर्तरी की गुफा और दूसरी गुफा। सच बताऊं तो बहुत अलग एक्सपीरियंस था, बहुत डिफरेंट, बहुत अलग फील हो रहा था अंदर। ऐसे थोड़ा दम घुटने जैसा लग रहा था क्योंकि भारी भारी पत्थरों के बीच में गुफा बनी हुई है, मगर बहुत अच्छा था। आई एम ग्लैड कि मैं ये सब चीजें देख पाता हूँ। और यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लिखा तो नहीं है, बट आई गेस ये मंदिर की मेन एंट्रेंस है। सो लेट्स गो, मंदिर देखते हैं। ये भर्तरी गुफा के अंदर ही एक मंदिर है, अलग सा बना हुआ है, अच्छा लग रहा है। हम यहाँ थोड़ा सा टहल रहे हैं, एक गजब की शांति है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा महसूस कर पा रही है। तो ये थी भर्तरी गुफा। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर
और चलते हैं अपनी नई अगली डेस्टिनेशन पे और देखते हैं आगे आज के दिन में हमारे लिए और क्या है। राजा भर्तरी की गुफा से निकलने के बाद हमारी अगली मंजिल थी गढ़कालिका माता का मंदिर। मगर उसके पहले ही मंदिर के द्वार पर हमें दर्शन हुए भगवान गणेश के, जो हर शुभ कार्य की शुरुआत का प्रतीक है। उनके दर्शन करने के बाद हम पहुंचे गढ़कालिका माता के, जो उज्जैन की प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक है। तो अब हम हैं गढ़कालिका माता के मंदिर में और छोटा सा मंदिर है और बहुत 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 पावन लग रहा है और यहाँ पर बहुत बड़ा शिवलिंग है। इस मंदिर का परिसर शायद अन्य मंदिरों से थोड़ा छोटा हो, लेकिन इसका इतिहास गुप्त काल तक जाता है। माना जाता है कि यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। कथाओं के अनुसार जब माता सती के शरीर का विभाजन भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से हुआ था, तब उनके होठ यहीं इसी स्थान पर आकर गिरे थे और उसके बाद से ये स्थान गढ़कालिका माता का मंदिर कहलाया। भारतीय इतिहास के महाकवि कालिदास ने भी यहीं आकर माता की आराधना की थी और अपनी काव्य शक्ति को मां के आशीर्वाद के रूप में पाया था। दोस्तों, उज्जैन की यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं होती जब तक यहाँ मां के दर्शन न किए जाएं। हमें खुशी है कि हमने मां के दर्शन किए और अब हम चलते हैं अपने अगले स्थान काल भैरव मंदिर की ओर। दोस्तों, हम गढ़कालिका माता के मंदिर से निकल आए हैं। हमने भर्तरी गुफा भी देखी और अब अपने ई रिक्शा में बैठकर इस खूबसूरत रास्ते से होते हुए हम जा रहे हैं अपनी अगली मंजिल की ओर, काल भैरव मंदिर। पर उसके पहले आप ये रास्ता देखिए, कितना खूबसूरत है। दोनों तरफ खेत हैं और दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है और वहां दूर वो दिखाई दे रहा है काल भैरव का मंदिर। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही दोनों ओर फूलों और प्रसाद की बहुत सी दुकानें लगी हुई थी। हमने भी यहीं से प्रसाद लिया और मंदिर की ओर बढ़ चले। रास्ते भर लगी हुई बैरिकेडिंग देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि विशेष अवसरों पर यहाँ लाखों भक्तों की भीड़ इकट्ठा होती होगी। इन्हीं बैरिकेडिंग पर बंधे हुए धागे और कलावे भक्तों की मन्नतों और प्रार्थनाओं का प्रतीक हैं, जो उनके काल भैरव के प्रति गहरे विश्वास को दिखाते हैं। काल भैरव मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 8वीं से 9वीं सदी के बीच हुआ था, यानी ये मंदिर लगभग 1200 साल से भी अधिक समय से उज्जैन नगरी की शोभा बढ़ा रहा है। कथा के अनुसार शिवजी ने अहंकारी ब्रह्मा का सिर काटकर भैरव रूप धारण किया था और उसी रूप में उनकी पूजा यहाँ पर इस मंदिर में होती है। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के अवंती खंड में भी मिलता है, जहां भैरव को उज्जैन की रक्षा करने वाला देवता कहा गया है। इस मंदिर की सबसे विशेष बात यह है कि यहां भक्तों द्वारा शराब का भोग चढ़ाया जाता है और वो भोग तुरंत ही मूर्ति में सम्मोहित हो जाता है। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए प्रतिदिन हजारों भक्त यहां जुड़ते हैं। आज भी सामान्य दिन होने के बावजूद भी यहाँ भक्तों की भारी भीड़ जमा थी और इसी भीड़ का हिस्सा बनकर हम आगे मंदिर में बढ़ चले और भीतर पहुंचकर हमें दर्शन हुए बाबा भैरवनाथ। तो ये था काल भैरव मंदिर
बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस था, बहुत ही हिला देने वाला एक्सपीरियंस था। शुरुआत में लगा कि भीड़ नहीं है, पर जैसे जैसे हम अंदर जाते रहे भीड़ बढ़ती रही और भीड़ से होते हुए हम मंदिर में दर्शन करके आए। फिर भी बता रहे कि जल्दी हो गया, उतनी मुश्किल हमें नहीं हुई। अब यहाँ से हम अगली तरफ जाएंगे, उसका नाम है, क्या नाम बता दिया आपने? मंगलनाथ मंदिर। ये कहते हैं जो कर्क रेखा पे स्थित ये मंदिर है, जिस पर और भी मंदिर है। आगे की डिटेल्स में आपको मंदिर पहुंच के बताऊंगा।